Yes, class 9th. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 5 Introduction to Euclid Geometry. ठीक है बेटा, बहुत छोटा चैप्टर है आपका ये. Question 1. Which of the following statements are true and which are false? Give reasons for your answers. आपने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं क्वेश्चन में बेटा, पार्ट्स में आपको ABCD करके, उसमें आपने ट्रू और फॉल्स बताना है और साथ में अपने आंसर्स को जस्टिफाई भी करना है. ठीक है, जैसे ए पार्ट में आपका ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? फॉल्स. नहीं, क्यों? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट P से बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं. मैंने आपको फिगर बना के भी दिखा रखा है. फिगर जितने भी बनेंगे आपकी क्लास और कॉपी में बेटा पेंसिल से बनाएंगे, जो राइटिंग वर्क होगा वो ब्लू पेन से करेंगे. ठीक है. देन बी पार्ट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब दो पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं. क्या ये सही है? नहीं, फॉल्स. ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P एंड Q. इसमें बोला गया है दो पॉइंट अगर हमारे पास P और Q है तो उससे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है आपकी. आप डायग्राम बना लीजिए, अगर आप बना सकते हो दो एक से ज़्यादा तो बना के दिखाइए मुझे. देन सी पार्ट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड हम एक डेफिनेट लाइन को हम पास कर सकते हैं. यस, ट्रू. जैसे दो पॉइंट आपके आप P और Q, तो हम दोनों को डायरेक्शन देके आगे भी बढ़ा सकते हैं. अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स टू अ गिव अ लाइन. डी पार्ट, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल्स आपके इक्वल हैं देन देयर रेडियाई आर ऑल्सो इक्वल. यस, ये तो सिंपल सा लॉजिक है. अगर दो सर्कल बराबर हैं तो दोनों के क्या होंगे? रेडियाई आपस में इक्वल होंगे. तो ट्रू लिखा. रीज़न दिया, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन रीजन्स बाउंडेड बाय वन सर्कल कैन बी ऑन द अदर. जो एक सर्कल ने जितनी भी बाउंड्री वो कर रखी है वही आपकी क्या करेगी? वही आपकी दूसरी सर्कल की सर्कमफ्रेंस हो जाएगी, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री. ओके, देयरफॉर देयर रेडियाई आर ऑल्सो इक्वल. क्वेश्चन नंबर 2. If a point C lies between two points A and B such that AC equals to PC, then prove that AC equals to half AB. Explain by drawing the figure. फिगर बनाते हुए आपने ये समझाना है बेटा कि AC जो है हाफ होगा AB के, अगर AC जो है BC के इक्वल है तो हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा. देखिए गिवन लिखा, पॉइंट C लाइज बिटवीन A एंड B. पॉइंट जो C है आपका वो A और B के बीच में क्या हो रहा है? लाई कर रहा है. तो AC जो होगी वो आपकी किसके बराबर होगी? BC के बराबर. ये मिड पॉइंट हुई तो AC जो है वो BC के बराबर होगी. ये गिवन में भी दिया है आपको. तो हमने क्या किया? ऐड बोथ साइड AC, हमने दोनों साइड AC को ऐड कर दिया. तो AC प्लस AC, यहाँ पे BC पहले से था, AC ऐड कर दिया. दोनों जगह हमने AC ऐड कर दिया. लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं AC प्लस AC कितना हो जाएगा बेटा आपका? 2AC. और AC और BC को हम प्लस करेंगे तो क्या बन गया आपका? AB. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AC इक्वल्स टू हाफ AB. यही आपको क्या करना था बेटा? वेरीफाई करना था. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. क्या है? इन अबव क्वेश्चन पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट. इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला गया था जो C था आपका वो मिड पॉइंट था लाइन सेगमेंट AB का. प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड वन मिड पॉइंट. आपको बताना है कि एक लाइन सेगमेंट में केवल एक ही एक क्या होगा आपका? मिड पॉइंट होगा. ये शो करना है. तो लेट अस अज्यूम दैट देयर आर टू डिफरेंट मिड पॉइंट्स. अगर चलो हमने मान लिया कि एक लाइन सेगमेंट के दो मिड पॉइंट होते हैं जिसका हमने नाम रखा C और D. ये AB आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसमें C और D हमने दो पॉइंट लिखे और दोनों के दोनों हमने मान लिए दोनों के दोनों क्या हैं आपके? मिड पॉइंट हैं AB के. लेट C बी द मिड पॉइंट. अगर हम मानते हैं कि C जो है मिड पॉइंट है AB का तो क्या हो जाएगा? AC इक्वल्स टू हाफ AB. और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AC इक्वल्स टू AB. इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली. अगर हम C को ना मानते हुए D को मानते हैं कि मिड पॉइंट है लाइन AB का, तो AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? हाफ AB. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AD इक्वल्स टू AB. इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान ली. अब हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दोनों के राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है AB. तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, यानी 2AC इक्वल्स टू 2AD. 2 से 2 कट गया आपका, तो क्या बचा? AC इक्वल्स टू AD. ओके बेटा, दिस दस फ्रॉम एग्जाम द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. सो
एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। इस तरीके से हमें ये पता चलता है कैसी भी लाइन सेगमेंट क्यों ना हो, उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या होगी बेटा, एक ही मिड पॉइंट होगा। ओके बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर, ये फिगर दे रखा है आपको बेटा। इसमें बोला है इफ़ ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी जो है वो बी डी के बराबर है, तो आपको शो करना है ए बी जो है सी डी के बराबर है। तो फ्रॉम फिगर ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये तो गिवन में था आपका, लेकिन हम देखते हैं अगर ए सी की वैल्यू निकालते हैं तो ए बी को अगर बी सी से प्लस करेंगे तभी ए सी बनेगा। इसको इक्वेशन 1 लिख लिए। एंड बी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी, बी सी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान ली। ठीक है बेटा। और हमें पता है क्वेश्चन में कि बी डी जो है किसके बराबर है, बी डी जो है ए सी के बराबर, तो बी डी की जगह हमने ए सी लिख लिया, तो ए सी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी हो गया। ये आपका सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हम देखते हैं, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए सी, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं। देयरफॉर देयर आर एच एस ऑल्सो भी इक्वल, मीन्स यू विल राइट ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। बी सी से बी सी कट गया तो क्या बचा आपके पास, ए बी इक्वल्स टू सी डी। यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। हैंस वेरीफाइड। ओके बेटा, थैंक यू।